नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे। हमारा हरियाणा राज्य जब 1 नवंबर 1966 को बना था, तब से लेकर वर्तमान तक 11 अलग अलग व्यक्तियों ने 24 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। जिनमें सबसे प्रथम जो व्यक्ति थे, जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। भगवत दयाल शर्मा जी का जो जन्म है वो 28 जनवरी 1918 को बेरी गांव झज्जर में हुआ था, जो बेरी वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी की बात करें तो पंडित मुरारीलाल शर्मा इनके पिता थे। इनकी पत्नी की बात करें तो सावित्री देवी इनकी धर्मपत्नी थी। भगवत दयाल शर्मा जी ने एमए की डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने डी लिट की उपाधि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से प्राप्त की। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1941 से 47 तक काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें दो बार इनको जेल भी जाना पड़ा। 1957-58 में जो अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल था, उसके ये सदस्य भी रहे। 1963 और 1964 से 66 तक ये पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1962 में जब पंजाब विधानसभा में के लिए इलेक्शन थे, तो उनमें झज्जर से ये विधायक बने और उस समय की सरकार में श्रम और सहकारिता राज्य मंत्री भी ये बने। 1977 में जब छठी लोकसभा थी, उसके भी ये सदस्य रहे। 1977 से 80 तक इनको उड़ीसा राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया और 1980 से 84 तक इनको मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। 1957-58 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ जो भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें भी ये सदस्य थे। 1975 में मीसा कानून के तहत पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को नज़रबंद भी किया गया। मीसा जो कानून था, ये 1971 में पारित हुआ एक इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कानून था, जिसकी फुल फॉर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। वैसे तो इसे 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपातकाल के दौरान जब हम आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं तो मीसा एक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज की वीडियो में तो हम इसके बारे में थोड़ा नाम मात्र ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम नेशनल जीके करेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये एक्ट कब बना था, क्या था, किस संबंध में ये था। आपातकाल के दौरान इस कानून का बहुत दुरुपयोग हुआ था, इसलिए जो जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में, उस सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया था। पंडित जी की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का प्रिय खेल शतरंज था। ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। पंडित जी पिलानी के बिरला स्कूल में शिक्षक भी थे। अपनी पत्नी सावित्री देवी के देहांत पर जब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, तब भोपाल राजभवन में इन्होंने सावित्री निकुंज नामक एक बाग भी लगाया था, अपनी पत्नी सावित्री देवी की याद के तौर पर। अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा जी पंडित जी के नाम से ही मशहूर थे, इसीलिए जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो बार बार पंडित जी के नाम से ही बात कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में भी ये बात सेट हो जाए कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। 22 फरवरी 1993 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियाँ, जिनमें से बड़े बेटे राजेश शर्मा भी 1982 में यमुनानगर से विधायक बने थे और हमारे हरियाणा राज्य में खेल मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में जानने लायक पेपर से संबंधित कुछ बातें थी जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह जी हमारे हरियाणा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इनके कार्यकाल की बात करें तो 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। देखिए, पहले मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री, इनके कार्यकाल छोटे छोटे से ही हैं, क्योंकि उस समय जब हमारा हरियाणा स्टेट नया स्टेट बना था, तो उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ अस्त व्यस्त थी। तो
राव वीरेंद्र सिंह जी के जन्म के बारे में बात करें तो 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के नांगल पठानी में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1967 के जो हरियाणा के प्रथम चुनाव थे, उन चुनाव में ये पटौदी से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक बने थे, परंतु इन्होंने कई विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई और इस पार्टी की सरकार भी बनी। तो इस प्रकार ये हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। वह प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हरियाणा के राव वीरेंद्र सिंह जी को ही माना जाता है, क्योंकि भगवत दयाल शर्मा जी जो थे वो जब 1962 के चुनाव थे, जो पंजाब के चुनाव थे, उन चुनावों में जो विधायकगण थे उन्हीं को हरियाणा के विधायकगण मान लिया गया था शुरुआत में। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अगर पेपर में पूछा जाए तो हम राव वीरेंद्र सिंह जी ही हमारा आंसर होगा। ये राव वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष या प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष या बात करें तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे, क्योंकि जो हमारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी श्रीमती शन्नो देवी, वो हरियाणा से निर्वाचित भी नहीं थी। तो अगर पेपर में प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो भी हमारा आंसर राव वीरेंद्र सिंह बनता है। अगर प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे और इनसे पहले महिला थी, तो ये प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी हो जाते हैं। तो इनके बारे में इस क्वेश्चन को तीनों प्रकार से हमें याद रखना है। ये सबसे कम समय मात्र 6 दिन तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद इन्होंने साठगांठ करके मुख्यमंत्री पद तक अपनी पहुंच बना ली थी। 1971 की बात करें तो 1971 में जो 5वीं लोकसभा के इलेक्शन थे उनमें ये महेंद्रगढ़ से अपनी विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर सांसद भी बने। और 23 सितंबर 1978 को इन्होंने अपनी जो विशाल हरियाणा पार्टी थी जिसका चुनाव चिन्ह चमकता सूरज था, उसका इंदिरा गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। तो चमकता सूरज हमें ध्यान रखना है कि विशाल हरियाणा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वो चमकता सूरज था। जो बोफोर्स घोटाला हुआ था 1987 में, उसके कारण इन्होंने 1989 में कांग्रेस पार्टी से और लोकसभा से इस्तीफा भी दे दिया था। बोफोर्स घोटाला जो था वो क्या था कि एक राजनीतिक घोटाला था जिसमें एक स्वीडिश कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना के लिए तोपें बेचने के लिए जो सौदा हुआ था उसमें दलाली की बात कही थी कि हमने इस सौदे में दलाली दी थी। इस बात का खुलासा स्वीडन रेडियो ने किया था। तो राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उसके इस मामले में काफ़ी आलोचना भी हुई थी। राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1996 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम में इनका देहांत हो गया। तो इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जो दूसरा विश्व युद्ध था हमारा, उस समय ये टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए थे और 1947 में एक कैप्टन के रूप में इन्होंने रिजाइन किया था। 1949-50 का जो बैच था उसमें इनका चयन इंडियन पुलिस सर्विस के लिए भी हुआ था, परंतु इन्होंने सर्विस ज्वाइन नहीं की थी। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री का चयन इंडियन पुलिस सर्विस के लिए हुआ था, या किसी भी प्रकार से पूछ ले कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो मतलब इस क्वेश्चन को हर प्रकार से हमें ध्यान रखना है। 1950 में इन्होंने दोबारा टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने या हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार मिलिट्री ज्वाइन की है। तो ये सब बातें मतलब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाए हमें इस प्रकार से याद रखना है कि हम हर प्रकार से उसका आंसर देने में सक्षम हों। रेवाड़ी को जिला बनवाने में भी राव वीरेंद्र सिंह जी का अहम योगदान रहा और प्रसिद्ध राजनीतिक कहावत जो आया राम गया राम है, उस शब्द के या उस कहावत के जन्मदाता भी राव वीरेंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था कि गया राम अब आया राम हो चुके हैं। और ये मशहूर क्रांतिकारी राव तुलाराम जी के वंशज थे। इनके कार्यकाल के बाद जब इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उसके बाद प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो 21 नवंबर 1967 को लगा था। उस समय हमारे राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। और इनके द्वारा जो गठित विशाल हरियाणा पार्टी है वो हरियाणा राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाती है।
क्योंकि सबसे पहले हरियाणा के गठन के बाद यही क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी बनी थी। और ये राव वीरेंद्र सिंह जी की बात करें तो वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी जी ने इन्हें केंद्रीय सरकार में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री भी बनाया। और 1977 में ये विशाल हरियाणा पार्टी से अटेली से विधायक भी बने। 1954 में राव वीरेंद्र सिंह जी अम्बाड़ा से पंजाब विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य भी बने थे। और प्रताप सिंह कैरो की सरकार में इन्हें परिवहन व राज्य मंत्री भी बनाया गया था। इनके परिवार के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी रानी चंद्र प्रभा जी थी और 3 पुत्र इनके राव इंद्रजीत सिंह जी और राव यादवेंद्र सिंह और राव अजीत सिंह जी हैं। इनके पिताजी की बात करें तो राव बलबीर सिंह जी जो इनके पिताजी हैं वो राव तुलाराम जी के वंशज थे। 1952 में राव वीरेंद्र सिंह जी ने किसान मजदूर पार्टी भी बनाई थी। इनकी किसान मजदूर पार्टी के बारे में भी हमें याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी जो विशाल हरियाणा पार्टी है वो हरियाणा जीके के संबंध में इतनी मशहूर है कि लोग इनकी दूसरी छोटी पार्टी को भूल जाते हैं। तो हमारे पेपर में हमें ये इसको ज़रूर ध्यान रखना है कि 1952 में राव वीरेंद्र सिंह जी ने किसान मजदूर पार्टी भी बनाई थी। तो इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जो कि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अहीरवाल का पुरोधा भी इनको कहा जाता है, अहीरवाल का बब्बर शेर भी इनको कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का किंग मेकर भी कहा जाता है और साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके ये जो दूसरे नाम हैं ये भी हमें पेपर के लिए याद रखने हैं। तो इस प्रकार हमने हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में जितनी भी हमारे पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें थी तो उनको याद किया। और आप भी इसी प्रकार से इनके नोट्स बनाकर और उनको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये जो हस्तियां हैं हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनके बारे में हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम इनके बारे में प्रत्येक मुख्यमंत्री के बारे में और प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी बात इनके बारे में ना हो जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी हो और हमारे नोट्स में वो ना हो। तो आप भी इन नोट्स में थोड़ी सी जगह रख के और उसमें कोशिश करें कि इनके अलावा जो भी डिटेल्स हमें इनके बारे में मिले उसको हम अपने नॉलेज में डालें। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपने पेपर की तैयारी करते रहिए।